नमस्कार। तो चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि कई सारे सांसद एक साथ पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेंबरशिप बनी रहती है? आज हम राजनीति और कानून की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। मतलब सवाल यही है कि चुने हुए नेताओं का एक पूरा का पूरा ग्रुप बिना डिस्क्वालीफाई हुए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है। हम 7 सांसदों के अपनी पार्टी बदलने के केस को लेकर इस पूरे कानूनी दांवपेच को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या ये स्विच पूरी तरह से कानूनी था, क्योंकि जो ऊपर से दल बदल जैसा दिखता है वो असल में कानून की नज़रों में कुछ और भी हो सकता है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून का जो बेसिक रूल है वो तो एकदम सीधा सा है। आमतौर पर अगर कोई भी चुना हुआ नेता अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। एक मामला सामने आया जहां एक पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और मजे की बात यह कि उन सब की सीट भी बची रही। तो सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब छिपा है संविधान के एक खास क्लॉज में, जिसे कहते हैं मर्जर क्लॉज या विलय का नियम। ये कानून के अंदर ही एक तरह का बचाव का रास्ता है। ये जो पूरा खेल है ना, ये संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल के इर्द गिर्द घूमता है। इसी में दल बदल विरोधी कानून है, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। और इसी 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 एक तरह का सेफ्टी कवच देता है। इसे ही विलय या मर्जर कहते हैं। ये कानून के अंदर ही एक ऐसा रास्ता है जो कुछ खास शर्तों के साथ पार्टी बदलने की इजाजत दे देता है। तो समझिए, 2 रास्ते हैं। एक है डिफेक्शन, मतलब दल बदल, जिसमें एक या कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं और नतीजा होता है डिस्क्वालिफिकेशन। और दूसरा रास्ता है मर्जर यानी विलय, जहां एक पार्टी के ज्यादातर लोग मिलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और यह कानूनी तौर पर पूरी तरह से सेफ है। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि 2/3 बहुमत के नियम पर। सारा खेल इसी गणित का है। चलिए उसी केस को लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। मान लीजिए एक पार्टी है जिसके राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। यह हमारी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कानून ये कहता है कि किसी भी मर्जर को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए उस पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सांसदों या विधायकों का उस पर राजी होना जरूरी है। यही है वो गोल्डन रूल। तो अब 10 सांसदों के मामले में ये गणित लगाकर देखते हैं। 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.66। अब कानून में आप आधे अधूरे इंसान की तो गिनती कर नहीं सकते, तो इसका मतलब हुआ कि मर्जर के लिए कम से कम 7 सदस्य चाहिए। और बस यहीं पर पूरी कहानी साफ हो जाती है, क्योंकि 10 में से 7 सांसदों ने मिलकर पार्टी बदली, जो कि कुल संख्या का 70% है। उन्होंने 2/3 की कानूनी शर्त को आराम से पूरा कर लिया। तो हो गया ना एक वैलिड मर्जर। लेकिन एक मिनट, क्या यह नियम हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि यह नियम इतना सख्त बना कैसे। देखिए, 2003 से पहले कहानी बिल्कुल अलग थी। उस समय आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए सिर्फ 1/3 सदस्यों का अलग होना ही काफी था, जिसे स्प्लिट कहते थे, और उससे कानूनी सुरक्षा मिलती थी। लेकिन फिर आया 2003 का 91वां संविधान संशोधन, और इसने नियम को बहुत ज्यादा सख्त बना दिया। 1/3 को बढ़ाकर सीधा 2/3 कर दिया गया, और उसे मर्जर का नाम दिया गया। अब सवाल उठता है कि यह बदलाव किया क्यों गया। इसका सीधा सा मकसद था राजनीतिक खरीद फरोख्त, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, उस पर लगाम लगाना और सदनों में थोड़ी स्थिरता लाना। अब छोटे मोटे ग्रुप्स के लिए पार्टी तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। ठीक है, कानून तो समझ लिया, पर इस एक मर्जर का असली राजनीतिक असर क्या हुआ? चलिए अब सत्ता के बदलते समीकरण को देखते हैं। इस एक घटना ने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पावर का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा था। ये आंकड़े देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। मर्जर से पहले सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास 139 सीटें थीं, और मर्जर के ठीक बाद ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 146, जबकि बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 123। तो इसका असर क्या हुआ? पहला तो ये कि सत्ताधारी गठबंधन अब मेजॉरिटी मार्क से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। दूसरा, अब उन्हें जरूरी बिल पास करवाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब कानून बनाने का काम पहले से आसान हो गया। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। जो हुआ वो कोई गैर कानूनी दल बदल नहीं था,
वो एक संवैधानिक विलय था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर। क्योंकि वो 2/3 वाला मैजिक नंबर पार हो गया था, इसलिए उन सांसदों की सदस्यता बच गई। ये कानून बनाया तो गया था राजनीतिक स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या ये उस वोटर के फैसले का सम्मान है जिसने किसी और पार्टी के नाम पर और किसी और मुद्दे पर वोट दिया था? इस पर सोचने की जरूरत